कक्षा 6 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये है चतुर्थ साप्ताहिक आकलन प्रश्न पत्र। इससे पहले आप लोगों ने 3 साप्ताहिक आकलन प्रश्न पत्र देख लिए थे और ये है चौथा साप्ताहिक आकलन प्रश्न पत्र जो कि 6 जुलाई 2023 यानी कि गुरुवार के दिन ये आयोजित कराया गया था। आपको बता दें तो 5 दिन की पढ़ाई के बाद में 5 दिन जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसके बाद में 6वें दिन ये आकलन किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं ये आकलन प्रश्न पत्र किस प्रकार का है। ये इस प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर के 2 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न और दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न कुल मिलाकर के 10 प्रश्न हैं जो कि 1-1 नंबर के हैं, अर्थात कुल मिलाकर के 10 नंबर के हैं। और अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे वो भी 10 प्रश्न होंगे, लेकिन वे 2-2 नंबर के प्रश्न पत्र 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर के वे 10 प्रश्न होंगे और वे 20 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से 10 और 20 मिलाकर के 30 नंबर का ये पूरा पेपर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शंस जो दिए गए हैं। पहला है विशेषण, दूसरा है क्रिया, तीसरा है सर्वनाम और चौथा ऑप्शन दिया गया है क्रिया विशेषण। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला है प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए रामू, बी किताब, सी हरदोई और डी तुम। तो संज्ञा नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तुम। तुम जो है ये सर्वनाम है, जबकि रामू, किताब, हरदोई ये सभी संज्ञा हैं। उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? पहला ऑप्शन दिया गया है वे, बी ऑप्शन दिया गया है रमेश, सी ऑप्शन दिया गया है लखनऊ और डी ऑप्शन दिया गया है कलम। तो इनमें सर्वनाम पूछा गया है, तो सर्वनाम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे जो है ये सर्वनाम है, जबकि रमेश, लखनऊ, कलम ये सभी संज्ञा हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? पहला ऑप्शन है सांप, दूसरा ऑप्शन है चूहा, तीसरा ऑप्शन है शेर और चौथा ऑप्शन है काला। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। काला ये विशेषण शब्द है, जबकि सांप, चूहा, शेर ये विशेषण नहीं है। 5वां प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको हम लोग कर्ता कहते हैं या फिर क्रिया कहते हैं या फिर विशेषण कहते हैं या फिर कर्म कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विशेषण। 6वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का लेखन किया जाता है। पहला ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, दूसरा ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में, तीसरा ऑप्शन है रोमन लिपि में और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी भाषा का लेखन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, देवनागरी लिपि में किया जाता है। गुरुमुखी लिपि की अगर बात करें तो ये पंजाबी भाषा की लिपि होती है, जबकि रोमन जो लिपि होती है ये अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, एटीएम का फुल फॉर्म कौन सा है? तो इनमें से जो 2 ऑप्शन हमने दिए हैं, पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक टाइम मशीन, दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो बच्चों इसमें से जो सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। प्रश्न नंबर 8 है, एटीएम से क्या निकलता है? पहला ऑप्शन है सिक्के, दूसरा ऑप्शन है नोट, तीसरा ऑप्शन है सिक्के व नोट और डी ऑप्शन है कुछ भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नोट। प्रश्न नंबर 9 है, संज्ञा के भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 2। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वे 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? पहला ऑप्शन है मोहन, दूसरा ऑप्शन है सुंदर, तीसरा ऑप्शन है लड़का और चौथा ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सुंदर शब्द जो है वो विशेषण है। इस प्रकार से 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और इससे संबंधित जो उत्तरमाला है वो भी हमने यहाँ पर दे रखी है, इससे आप लोग इसको बाद में मिला भी सकते हैं। इसके बाद में जो इसी का दूसरा भाग है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-2 नंबर के सभी प्रश्न हैं और कुल मिलाकर के 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप लोग जो कॉपी बनाएंगे उसमें इसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, उसी में इसका उत्तर लिख लेंगे।
उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। 13वां प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं। और 14वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है। 15वां प्रश्न है, एटीएम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। 16वां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 17वां प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई 2 उदाहरण लिखो। 18वां प्रश्न है, तुम शब्द संज्ञा है अथवा सर्वनाम। 19वां प्रश्न है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। और 20वां जो कि अंतिम प्रश्न है, कोई एक कविता लिखो। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग यदि सही सही दे देते हैं तो आप लोगों को जो मार्क्स मिलेंगे वे 2-2 नंबर के जो 10 प्रश्न हैं 20 नंबर का टोटल है। और कुल मिलाकर पूरे पेपर में 30 नंबर में आपके अधिकतम नंबर यदि आते हैं तो आपका स्तर शैक्षिक स्तर सही है। यदि आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं तो आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता है। बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट जो अगला जो इसका पेपर है, अगला जो साप्ताहिक आकलन प्रश्न पत्र होगा वो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।